नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विथितु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ खास खबरों के बारे में और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह, रोजाना की तरह हम आपके लिए एक यूपीएससी का सवाल रखते हैं जो यूपीएससी के विगत वर्षों में पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछे गए विगत वर्षों का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न 2020 का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत को हिंद महासागर आयोग यानी IOC में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 6 मार्च 2020 को आयोजित IOC की 34वीं मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। दूसरा कथन है, हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ओनली 1, ऑप्शन ओनली 2, ऑप्शन बोथ 1 and 2, ऑप्शन 3 neither 1 nor 2। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब यहाँ बात आई है IOC, हिंद महासागर आयोग। अब इसके बारे में आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में पोर्ट लुइस में हुई थी, मॉरिशस। इसका सचिवालय एबेन मॉरिशस में देखने को मिलेगा। यह पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। यह हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशियन कमीशन। चलिए बढ़ते हैं, आज की देखते हैं क्या खास खबरें हैं। अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। कहा, आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया। हम देख रहे हैं इस समय चल रहा है चुनाव और इससे उसमें से जो सभी लोग अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नई नई तकनीक, नई नई योजनाएं, नई नई नीति ला रहे हैं। दुर्ग की सभा में PM ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश के रतलाम में भी दोहराया। वर्तमान में योजना का देश भर के करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है लाभ। कहा, देश में गरीब सबसे बड़ी जाति है और मोदी हर गरीब का छोटा भाई और बेटा है। देख रहे हैं मुफ्त राशन, इस योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। अंतिम बार इसकी अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक के लिए किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 30 जून 2020 को मुफ्त राशन की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन से केंद्र सरकार और सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान। अभी तक सभी चरणों में खाद्य सब्सिडी व केंद्रीय सहायता के तौर पर 3.91 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फैसले को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, यह विधायिका करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते हैं जब वह मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा। सरकार की विभिन्न शाखाओं और न्यायपालिका में यही फर्क है।
पाकिस्तान में मियावली एयरफोर्स बेस पर हमला, 9 आतंकवादी ढेर। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की खबर है। पाकिस्तान के मियावली एयर बस पर शनिवार को आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, जिसमें से पाकिस्तान सेना के 3 विमान और एक फ्लू टैंक के नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई जानकारी नुकसान नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। प्रदूषण के स्तर पर आंशिक सुधार, लेकिन सांस पर आफत अभी भी बरकरार। चुंबक की मदद से बच्चे के फेफड़े से निकाली गई बड़ी सुई। 4.5 सेंटीमीटर लंबी सुई निकालने के लिए डॉक्टर ने चांदनी चौक मार्केट से मंगाया था चुंबक। एम्स के डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन सर्जरी किए 7 वर्षीय बच्चे के फेफड़े से फंसी कपड़ा सिलाई करने वाली 4.5 मीटर की सुई एंडोस्कोप और चुंबक के जरिए निकालकर उसकी जिंदगी बचाई। एफडीए के लिए भारत ब्रिटेन के शीर्ष स्तर पर कोशिश। पीएम मोदी और ब्रिटिश समकक्ष सुनक के बीच टेलीफोन पर बातचीत और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालातों पर की चर्चा। ये एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। भारतीय तटरक्षक जहाज समर सेवा मुक्त। भारतीय तटरक्षक जहाज सेवा मुक्त को शनिवार को कोच्चि में तटरक्षक जेएमटी पर आयोजित सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गोवा में कमीशन किया था। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव। बस आप लोग ये याद रखिए चुनाव कौन कराता है। यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं खूब ज़्यादा प्रत्यारोप। झारखंड में जेल प्रशासन ने दवाई ईडी के नाम लिखी कैदियों की चिट्ठियां। राजस्थान में ईडी की छापेमारी में 11 करोड़ रुपए की नकदी और सोना चांदी मिला। संघ शिक्षा वर्ग में बदलाव, रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण। प्रथम वर्ष की प्रशिक्षण अवधि अब 20 की जगह 15 दिनों की होगी। द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग कहलाएगा कार्यकर्ता विकास वर्ग 1। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाल के वर्षों में समय से कदमताल करते हुए समाज और स्वयंसेवकों की जरूरतों के अनुसार अपने गणवेश से लेकर कार्यक्रम तक में बदलाव किए हैं। अब संघ ने अपनी स्थापना के 98 ईयर के बाद संघ शिक्षा वर्ग में बदलाव की तैयारी की है। नया पाठ्यक्रम लगभग तैयार किया गया है। अभी देख रहे हैं कि आज रविवार विशेष में दिया है समृद्धि के संवाहक। सरकारी कामकाज के एक वर्ष में बदल गई छवि। दुनिया में कहीं भी हो जलाइए एक दिया श्री राम के नाम। ये नियमित पोस्टर दीपावली के लिए होली अयोध्या ऐप पर दीप जलाने के लिए कराया जा सकेगा पंजीकरण। प्रसाद के साथ जले हुए दीपक प्रमाण पत्र भेजेगा अयोध्या विकास प्राधिकरण। और ये संपादकीय पात्र ये इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। तालमेल के अभाव से जूझता INDIA। कांग्रेस का रवैया यही बता रहा है कि वह विधानसभा चुनावों में घटक दलों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये विपक्षी गठबंधन INDA
में सब कुछ ठीक नहीं, इसके लेख संकेत अब और अधिक स्पष्ट देखने को मिले। देखिए, राजनीति से जुड़ा मुद्दा है, जो विपक्षी दल INDA है, उस पर कुछ ठीक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उत्सव प्रधान देश में बंद का त्योहार, सराहनीय पर जिन कंधों पर देश के भविष्य उम्मीद है, वे कंधे नशे के कारण झुक रहे हैं। पहाड़ यानी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नशा बड़ी तेजी से अपने गिरफ्त में ले रहा है। इसके लिए कोई बाहरी तत्व जिम्मेदार नहीं है, समाज के भीतर के लोग भी इसके बढ़ावा दे रहे हैं। शासन प्रशासन के साथ स्वजन भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नशे के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की बात कही है। अभी देख रहे हैं कि हाल ही में एडलाग्यू हुसैन इंडिया पुरस्कार परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर शिवनादर, जो कि SCL कंपनी के मालिक हैं। ये जो है कि एडलाग्यू हुसैन इंडिया परोपकार, या मतलब ये दिया था कि मतलब ये जो अभी सूची जारी हुई 2023 में, इसका मतलब है कि कौन कितना दान करता है। जिसमें शीर्ष स्थान पर है शिवनादर, उसके बाद सेकंड स्थान पे है आजिम प्रेमजी, तीसरे पे है मुकेश अंबानी, चौथे में है कुमार मंगलमय बिरला, पांचवें में है गौतम अडानी, बजाज परिवार, अनिल अग्रवाल, नंदन नीलेकड़ी, साइरस एवं आदर पुणे वाला रोडी नीलेकड़ी। महिलाओं में रोडी नीलेकड़ी टॉप स्थान पे है, जो 170 करोड़ रुपए दान करेंगी। आकांक्षी लेखक व बुजुर्ग अवसरवादिता। हिंदी साहित्य में आजकल तरह तरह के आयोजनों में सहयोग करके वक्ता बनने की नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। सहयोग करने वाला व्यक्ति संबंधित संस्था से कोई न कोई सम्मान भी प्राप्त करता है। इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए कि स्वयं के किसी फाउंडेशन के माध्यम से कोई बुजुर्ग चौहान हिंदी में एक नया साहित्य उपनिवेश तो नहीं बनना चाहता। समुद्र और नमक की गुड़िया, अभी एक वी एंड द वर्ल्ड अराउंड न्यू बुक आई है, पुस्तक है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, लेखक है मनीष वैद, प्रकाशन यात्रा बुक्स वाराणसी में हुई है। यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य, गतिविधियों और कार्य संस्कृति की सही जानकारी प्रदान करती है। साथ ही वामपंथी द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार से उत्पन्न अनेक भ्रांतियों को भी दूर करती है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे 12 नए क्षेत्र, सरकार ने नीति आयोग को सौंपी नए क्षेत्रों का चयन करने की जिम्मेदारी। नीति आयोग 15 जनवरी 1914 को आई थी। इससे पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं बदलाव को देखते हुए किया गया नया सेक्टरों का चयन। भविष्य में वैश्विक मांग और उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सभी सेक्टरों की होगी समीक्षा। नेपाल में विनाशकारी भूकंप से 157 लोगों की मौत। शुक्रवार रात 11:47 पर आया 6.4 की तीव्रता पर भूकंप। एलन मस्क ने लॉन्च किया चैट
रोक। एलन मार्क्स ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्स के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्क्स ने शुक्रवार को पोस्ट किया ग्रीक प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर ने किया शनिवार के उपलब्ध होगा। ऑनलाइन समाचार पोर्टल टेक क्रंच के अनुसार एक्स के हाल ही में लॉन्च किए गए प्रीमियम प्लस प्लान की शुक्रवार को प्रति माह $16 है। और देखने ये खेल से जुड़ा खबर है। इसमें देखते हैं कि आज खेलेगा इंडिया दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। आज खेलेगा जाएगा मैच। टूर्नामेंट में अब तक अजय चल रही है भारतीय टीम। 7 बार भारतीय टीम जीत चुकी है। और आज इंडिया यानी जो इस समय ICC वर्ल्ड कप चल रहा है उसका इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का आज मैच देखने को मिलेगा। फकर जमा और वर्षा से बिगड़ा न्यूजीलैंड का खेल। पहले 4 मुकाबले जीतकर विश्व कप की धमाकेदार शुरुआत करने वाला न्यूजीलैंड टीम 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भी शनिवार को विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान से हार गई। शानदार फॉर्म में चल रहे रचिन द्रविड़ ने विश्व कप में तीसरा शतक जड़ा, जिन्होंने कीवी टीम पाकिस्तान को 402 का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका ने अभ्यास टाला, मास्क पहने उतरे बंगाली खिलाड़ी। दिल्ली को हराकर फाइनल में पंजाब अब बड़ौदा का सामना। जहां जरूरत वहीं होगी बारिश। कृत्रिम वर्षा कराने के 7 में से 5 प्रयोग रहे असफल। IIT के विज्ञानियों ने टीम 7 दिन के अंदर कहीं भी करा सकती है बारिश। 5000 फीट ऊंचाई पर क्लाउड सीजिंग तकनीक से किया गया परीक्षण। लॉकडाउन की वजह से प्रोजेक्ट में हुई थी देरी। और देख रहे हैं कि यहाँ पर से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें रहती हैं, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और आज देखते हैं कि यहाँ हमारी दैनिक जागरण की खबर यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिले तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए जो UPSC का एक प्रश्न मैंने पूछा था, आप लोग से अनुरोध है कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।